हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू MI1 स्टडी चैनल। मैं मोहम्मद रिसात। आज आपको संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझाने के लिए आए हैं। और आज आपको हम ये वैसे सभी क्लासों में हाई स्कूल, इंटर, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी में ये टॉपिक काम आते हैं यानी कि महत्वपूर्ण है। जैसे कि नंबर 1 आपका धन पूर्णांक, जिन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, और भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। इनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और आपका जो हाई स्कूल मैथ है उसमें वास्तविक संख्याओं से आपका जो चैप्टर है फर्स्ट वो स्टार्ट होता है। फिर हम आपको हाई स्कूल के मैथ की प्रॉपर क्लास देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें। पर हाई स्कूल मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इन सबका अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में ही ये सब समझाने के लिए आया हूं। जैसे कि आपका पूर्ण धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याएं, ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3 डॉट इन्फिनिट, मतलब अनंत तक जाती हैं। वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं और सभी धनात्मक होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इस तरीके से हमारी पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि प्राकृतिक संख्याओं से पहले हमें 0 से स्टार्ट करना होता है। 0, 1, 2, 3 डॉट इन्फिनिटी, मतलब पूर्ण संख्याएं जो है वो 0 से स्टार्ट होती हैं और जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती हैं। बस इतना ही अंतर है इनमें। अब आपको हम बता दें सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हो, या कह सकते हैं जिनके जोड़े बन जाएं, जिनके जोड़े बन जाए। आपकी ये सम संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट, मतलब आपको ये सब सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए, या फिर आप कह सकते हैं जिनके जोड़े बन जाए। इसी के बाद आपको आता है विषम संख्याएं। ये सेम इनकी अपोजिट होती हैं, ये 2 से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब 2 से विभाजित नहीं होती है, या कह सकते हैं इनके जोड़े नहीं बनते, जोड़े नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल में 1 और 1, 3, 5, 7, 9, 11, और ये भी सम संख्या अनंत तक जाते हैं। इसी बाद अब आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी भाज्य संख्या होती हैं, ये भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों प्रकार की होती हैं। तो भाज्य संख्याएं होती हैं सम और विषम दोनों प्रकार की होती हैं। ये स्वयं के साथ साथ, ये स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभक्त होती हैं, यानी कि विभाजित होती हैं। ये आपकी अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं, भाज्य संख्याएं ये स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये सम विषम दोनों प्रकार की होती हैं। सम विषम दोनों प्रकार की होती हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे आप, भाज्य संख्या पहले सबसे पहले आती है आपकी 4। ये 4 2 से भी विभाजित होती है और 4 से भी। इसके बाद आपका 6, 8, 9, फिर आपका 10, 12, 14,
15, 16, मतलब इस तरीके चलती रहती है। इसमें देखो सम भी है और विषम भी है, दोनों प्रकार की होती है, क्योंकि विषम संख्या 3 से कटती है और 9 से भी कटती है। वैसे हमारी सम संख्या है 2 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। इसके बाद आपका 6 नंबर पर आता है अविभाज्य संख्याएं। अविभाज्य संख्याएं ये स्वयं से ही विभाजित होती हैं, ये केवल स्वयं से ही विभाजित होती हैं, अन्य संख्याओं से नहीं होती, अन्य संख्याओं से नहीं। आप देख सकते हैं जैसे एग्जाम्पल में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि जो हमारी अविभाज्य संख्याएं होती हैं ये 1 से नहीं 2 से स्टार्ट होती हैं। ये 2 से स्टार्ट होती हैं, 2, 3, 5, 7। 7 के बाद आपके आएंगे 11, 13, 17, 19। 19 के बाद आप 20 पर चलेंगे तो 20 पर आएगी आपकी 23, मतलब इसी तरीके चलते रहेंगे। ये भी दोनों प्रकार की होती है, ये सम और विषम दोनों प्रकार की होती है। इसमें भी जैसे मात्र एक ही संख्या ऐसी है जो आपकी सम होती है, और आपका जो हाई स्कूल में क्वेश्चन भी आता है कि सबसे छोटी अविभाज्य संख्या बताइए, तो बच्चे याद करते हैं 1 लगाई जाते हैं या फिर 3 को लगाई जाते हैं। हालांकि ये नहीं होती है और ये भी नहीं होती। सबसे छोटी जो अविभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी अविभाज्य संख्या 2 होती है। फिर आपका इसी के साथ आता आपका नंबर 7 पे सहभाज्य संख्याएं। ये उन संख्याओं के जोड़े होते हैं जिनका में से एक होता है। वे संख्याएं जिनका में से यानी कि HCF एक होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे जैसे 2,3 इनका में से एक आएगा। फिर देखो 5,7 कह सकते हैं, या फिर हमने एक सम ले लिया और एक अविभाज्य संख्या ले ली। इसमें भी क्या है, हमारा अविभाज्य संख्या स्वयं से कटेगी तो इसमें कोई कॉमन आएगा नहीं, तो इसलिए क्या हो गया सहभाज्य, इनका में से एक होता है। अब इसके बाद हमारे पास आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये आपके हाई स्कूल के मैथ में प्रश्नावली में भी आपके पहले चैप्टर में ही क्वेश्चन आते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के लिए। तो परिमेय संख्या क्या होती है, ये P/Q के रूप की होती है। P/Q के रूप की होती है। तो होता क्या है, Q बराबर नहीं होता 0 के, Q बराबर नहीं होता है 0 के। एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप, जैसे 2, 7/5, 8/5, 9, ये कहते हैं रोड में पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे हमारा 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3, तो आपका 9 भी क्या होगा, परिमेय संख्या में आएगा। 9 भी परिमेय संख्या में आएगा क्योंकि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। जो परिमेय के बाद आता है हमारा अपरिमेय। अपरिमेय जो होता है ये एक ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण वर्ग में हो, और या कह सकते हैं किसी का साइन। तो आता नंबर 9 में दिया है अपरिमेय संख्याएं। अब ये संख्याएं जो है ये P/Q के रूप की नहीं होती हैं, यह कह सकते हैं जो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होती उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम, जो हमारा √3 है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकाला सकता। इस तरीके से हमारा √6 ले लो, 7, एक हमारा पाई का साइन जो होता है ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। पर एक चीज है कि पाई जो बराबर होती है वो 22/7 के बराबर होती है। 22/7 जो हमारी परिमेय संख्या है और ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 10 आता है
तो 10वां टॉपिक हमारा इसमें दे रखा है वास्तविक संख्याएं। अब ये संख्याएं जो है परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। मतलब इसमें कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय। तो लिख देंगे इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे हमने परिमेय ले लिया 2, तो परिमेय 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसके बटे में हमारा 1 कभी भी आ सकता है, इसलिए कोई भी हमारी प्राकृतिक संख्या होगी तो वो परिमेय भी होगी। 2 आ गया, 7/5 आ गया, 8/5 आ गया। वैसे हमने अगर 6 ले लें तो ये परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे में हम 1 लिख सकते हैं। 2 हो, 6 हो, 7 हो, कुछ भी हो, ये कह सकते हैं हमारा। इसमें ले लेते हैं π√3, ये सब हमारी परिमेय संख्या है। आप सबके अगर ये समझ में आया हो अच्छे से तो कमेंट्स करें। कल को हम आपको एक नई वीडियो के साथ आएंगे, जो आपकी वीडियो में होगा हाई स्कूल के मैथ की पहली प्रश्नावली 1.1। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जब आप लोग अच्छा प्यार देंगे तो हम भी और अच्छे से वीडियो देंगे आपको और बढ़िया क्लास पढ़ाएंगे और आपके सभी समझ में आएगा। मतलब छोटे से छोटी चीज आपको समझा के, और हाई स्कूल के हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 70 के पूर्णांक में कम से कम 60+ रहे। आपको एक एक रूल, और आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। हर संडे को आपका टेस्ट होता है, कराया जाएगा प्रश्नावली का, और आपको 2 से 2.5 महीने के बीच में ही हम आपको कंप्लीट मैथ करा देंगे। फिर ऊपर आपको हम वीडियो देंगे प्रश्नावली की। और आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।